आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है महाराज विभीषण। इन उद्दंडियों को दंडित करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। मैं किष्किंधा युवराज प्रभु श्री राम का सेवक बाली पुत्र अंगद तुम दोनों को ललकारता हूं। अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। आपसे मिलने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो गया। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए युवराज अंगद। आपने जो रावण के दरबार में किया उसका विवरण हम कभी सर्वथा उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। सदैव आपसे भेंट की आशा थी हमें, किंतु नियति का खेल तो देखिए युवराज। प्रथम बार आप जैसे शूरवीर से युद्ध होगा और प्रथम बार आपको पराजय का स्वाद चखना होगा। कितनी दुख की बात है ना। भ्रम में मूर्ख रहते हैं। मैं युद्ध करूंगा, वो भी तुमसे। तुम्हारे लिए तो मेरा ये पग ही काफी है। ये वो पग है जिसे महाबली रावण भी हिला नहीं सके थे। चाहकर भी राम काज रोक नहीं सके थे। यदि तुम दोनों मिलकर मेरे ये पग हिला सको तो कदाचित तुम्हें मुझसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो जाए, और यदि असफल रहे तो अश्व को इसी क्षण छोड़ दोगे। आप भूल रहे हैं युवराज, अब भी काज श्री राम का था और आज भी श्री राम का है। किंतु उस दिन धर्म का पग था जिससे रावण का अभिमान न हिला सका। आज अभिमान से भरा पग जमा है। हम धर्म सेवक इसे अवश्य उठाएंगे, क्योंकि इस बार धर्म हमारे साथ है। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। आओ और दिखाओ अपना बल। देवी, वो असुर कौन था? क्या वो आपको कोई पुराना शत्रु था? और क्या वो आपको जानता था? एक मायावी असुर से आपका क्या संबंध? हाँ देवी, क्या भेद है उसके शब्दों के पीछे? और आपके रक्षा के लिए वो भक्तिमय श्लोक का उच्चारण कौन कर रहा था? लव और कुश, तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो, सीता है वो, सीता। माता, अभिमान के इस पग को हिलाने की शक्ति देना। पर
असंभव, असंभव। कहा था ना मेरे अनुज ने, इस बार धर्म हमारे साथ है, वन देवी के पुत्रों के साथ। बताइए ना वन देवी, कौन थे वो जिन्होंने आपकी सहायता की? वो असुर आपको कैसे जानता है वन देवी? जो हुआ भगवान वाल्मीकि की महिमा से हुआ प्रसूता। और गुरुदेव, और रही बात मेरे परिचय की, तो मेरे जीवन का हर भेद स्वयं भगवान वाल्मीकि जानते हैं। जब वो आएंगे, जब उनकी इच्छा होगी, तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उचित कह रही हैं वन देवी। शीघ्र ही भगवान वाल्मीकि यहाँ पधार कर आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज जो भी हुआ वो संकट का सूचक है, और संकट मुझ पर है और मेरे कारण पूरे आश्रम पर। क्षमा मांगती हूं मैं आप सबसे, किंतु इस समय मेरे परिचय से अधिक महत्वपूर्ण आश्रम की रक्षा करना है। मैं जानती हूं आप सब मेरी चिंता करते हैं, परंतु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप सबकी सुरक्षा है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आज के बाद आश्रम के बाहर कोई भी बिना बताए ना जाए। किंतु लव कुश अभी भी आश्रम के बाहर है वन देवी। लवकुश, कहिए, अब तो देंगे युद्ध का अवसर? हम भी तो देखे कि जिसके प्रहार ने लंका के हर असुर के मन में भय भर दिया था, उसमें भला कितना बल है। खुश अब भी समय है बालकों, दे दो अपना पूरा परिचय। शांति से हर समस्या का हल निकल सकता है। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य माता वन देवी के पुत्र लवकुश हैं, और यही हमारा परिचय है। जलजास्त्र। युवराज अंगद है तो प्रभु श्री राम के पक्ष में, किंतु प्रभु श्री राम काज के लिए हमें इन्हें भी रोकना ही होगा। हे दिव्यास्त्र, उन्हें अधिक क्षति न पहुंचे।
संतुलन खो बैठे। आपकी बारी आ गई है महाराज विभीषण। मुझे लवकुश को आश्रम लाना ही होगा। आप सब यहीं रुकिए, वो यहीं आसपास ही होंगे। नहीं नहीं वनदेवी, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं अवत्सरा, मैं किसी का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। मैं अकेले ही जाऊंगी। कुश, इन सब का युद्ध कौशल तो राम कथा से जानते थे हम, किंतु ये तो ज्ञानी भी है और पराक्रमी भी। इनके युद्ध कौशल से तो अनभिज्ञ है हम। तुम्हें एक अवसर और देता हूं बालकों, अपनी हट त्याग दो। मैं प्रभु श्री राम से तुम पर दया करने का निवेदन करूंगा। इतने शूरवीरों की अवस्था देखकर भी हमें पीछे हटने का आदेश दे रहे हैं आप? निवेदन तो हमारा है। जिस प्रकार अपने भाई के हाथों लंका से निष्कासित होने के बाद श्री राम की शरण में आ गए थे आप, इसी प्रकार हम भी आपको युद्ध का विकल्प त्याग कर महाराज राम तक युद्ध का प्रस्ताव पहुंचाने का अवसर देते हैं। आप तो सबसे ज्ञानी हैं और नारायण के भक्त भी हैं। विवेक से काम लीजिए। जाइए और श्री राम को हमारा संदेश दीजिए। ये तो क्रोध से फुफकारने लगे और क्रोध ज्ञान पर आवरण डाल देता है और इनके ज्ञान की सौगंध तो संपूर्ण संसार खाता है। बल के साथ साथ बुद्धि के भी धनी हो बालकों। ज्ञानी को क्रोध दिलाकर व्याकुल कर रहे हैं, किंतु कहीं क्रोध का आवेग विभीषण जी से कुछ अनिष्ट ना करवा बैठे। बालकों, जब तक मेरे तन में प्राण है, प्रभु श्री राम यहां नहीं आएंगे। युद्ध टालने का हर संभव प्रयास किया मैंने, किंतु तुम दोनों ने मुझे विवश किया युद्ध करने के लिए। कहाँ गया? दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुश की सुरक्षा चक्र में हमें न और क्रोध मिलाना होगा। कुश, हमें इस सुरक्षा कवच से बाहर निकालना होगा इन्हें। अरे भैया, तनिक सा गाँव ही तो है। मैं ना कहता था महाराज विभीषण के पास इन छोटे मोटे अस्त्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इनके भाई ने भी इसलिए निकाल भार दिया इन्हें। अब महान धनुधर श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष धनुष उठाने की क्षमता तो इनमें होगी ही नहीं।
इन तुच्छ अस्त्रों से कौन सा युद्ध जीतेंगे? यदि इनमें इतना सामर्थ्य होता तो लंकेश इन्हें यूं जाना थोड़ी ना देते। सावधान! वो दंडी बालकों, तुम्हें लगता है मैं धनुष नहीं उठा सकता? ऐसे मेरे नहीं, आप ही के मुख से निकला है महाराज। क्षमा करें महाराज, आपको क्रोध दिलाकर सुरक्षा घेर से बाहर लाने के लिए कठोर वचन बोलने पड़े, अन्यथा हमारे मन में तो आपके लिए केवल सम्मान ही है। आपके मार्गदर्शन के बिना तो रावण का वध करना भी असंभव था। माता, माता? आपकी माता की ध्वनि प्रतीत होती है। एक श्लोक में इतनी शक्ति कि कुछ शब्दों ने हमारी माया को तोड़ दिया। कानों से रक्त बहने लगा। उस वानर हनुमान का श्लोक था। विचित्र संकट है, सामने रहे तो गदा से धोता है, दूर रहे तो पूंछ में लपेट लपेट कर मारता है, और अब जब स्वयं बंदी है तो श्लोक से मार दिया। इसका कोई तोड़ है आपके पास महाराज? समय आ गया है महाराज, शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेने का, कोई नया मार्ग खोजने का। मुझे उपदेश मत दो बानासुर। क्या लगता है इन छलिया देवताओं को कब तक सीता की डाल बन के रहेंगे? भूल है ये उनकी भी और तुम्हारी भी। बहुत हुआ लुक्का छुपी का खेल, अब सीता का वध मैं स्वयं करूंगा।